कैसे हैं सभी? अच्छे चेहरे बता रहे हैं आपके, चेहरे बता रहे हैं आपके। तो जो कल सुना उस पर कुछ चला यहाँ पर? मथानी बोलते हैं ना, मधानी। अभी तो ब्लेंडर आ गया, बस ऐसे पकड़ना ही है। पहले होती थी ना वो मधानी, बलोना। चलता है, चलता है। किस में चलाते हैं उसको, मधानी को? हैं जी? कहीं भी? दही में? हैं जी? दही में, दही में। तो क्या मिलता है? मक्खन। अभी मैंने पूछा कि मधानी चलाई आपने कल या आज? नहीं चली, चलाई नहीं। हाँ, यहाँ की बात हो रही है अभी, यहाँ की। वो मक्खन और घी से नहीं मतलब अभी। चली किस किस ने चलाई? कुछ भी सोचा, क्योंकि तभी सार्थकता है इसको सुनने की कि उसके पश्चात हम भी सोचें कि क्या हमें सुनाया, कोई बात नहीं जची कि उस पहले हमने कुछ ऐसा सुना पढ़ा, आज हमें कुछ अलग सुना हमने। तो वो तभी होगा जब मंथन होगा, मंथन अपने आप के साथ बैठ कर के। जैसे जो हमने बोला रात का समय ही है, 5 मिनट 10 मिनट, तो उसमें बैठ कर के ही अगर आप सोच विचार करें कि आज हमने क्या सुना। कल दीदी ने कहा कि स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है ना, तो स्टूडेंट लाइफ में एक और प्रॉपर्टी होती है, लिखना पढ़ना तो होता है पर घर जाकर होमवर्क भी करना होता है। और दीदी ने कहा आप तो बड़े स्टूडेंट्स हैं ना, अभी कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं, तो अभी हमारा होमवर्क है कि हम सिर्फ विचार सागर मंथन करें। जो सुना, जो यहाँ से दही मिली, जो दही मिली उसको ज़रा उसमें मधानी चलाएं, बीटर चलाएं, ठीक है ना। और फिर क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। अब ये देखना है कि वो दही में ही चलानी है। अगर पानी में चलाएंगे तो क्या मिलेगा? हैं जी? पानी में चलाएंगे तो क्या मिलेगा? पानी ही रहेगा। झाग भी पानी की क्या झाग होती है ना, पानी रहेगा। और अगर कीचड़ में चलाया तो क्या मिलेगा? छींटें अपने ऊपर ही आएंगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या चल रहा है मैं आपको बताऊं। मधानी तो चलाई आप सबने, मधानी तो सबने चलाई, परंतु ये नहीं पता चलाई किसमें। सबने सोच विचार तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहा ना, यहाँ से जाने के बाद और अभी आने तक। चाहे वो बिजनेस था, चाहे वो घर के कारोबार थे, चाहे वो बच्चे थे, कुछ भी था। किसका नहीं यहाँ पे कि मन जी बिल्कुल ऐसे हो गया था? किसी का भी नहीं, नॉट पॉसिबल। पर किस में चली वो मधानी? किस में चली? घी में, दही में चली, या पानी में चली, या वो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। तो चलानी है, लेकिन जो भी सुन करके जाएं। चलिए तो अभी पूछते हैं, वीडियो देखी सबने दोबारा से? वीडियो देखी तो वो याद करा देवताओं के गुण? हाँ, नहीं देखी बोलना सहज है ना, क्योंकि फिर मेरे से पूछना मत, देखो होमवर्क नहीं कराया हमने। स्कूल में भी ना बच्चे पहले ही बता देते हैं कि मैंने होमवर्क नहीं किया, इसलिए मेरे से मत पूछना, है ना। तो ये तो अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी ना हुई। दीदी आपकी, कल दीदी ने भी और मैंने भी अपने अपने आप की, मैं ही आपकी तारीफ़ किए जा रहा था। मैं कहा दीदी हैं भाई, दीदी पूछ रहे हैं तो मैं ही तारीफ़, मैंने कहा जी लिखते हैं और आदि आदि। और अब बताओ दीदी पूछेंगे और क्या कहेंगे फिर हम कि ना जी इन्होंने तो वीडियो भी नहीं देखी, लिखना पढ़ना तो दूर की बात है। कम से कम उसको फास्ट करके ही देख सकते हैं दोबारा से ना। ज़रूरी है, घर जाके होमवर्क करना ज़रूरी है। आनंद आएगा, करके देखिए, अच्छा लगेगा। आप
हैं जी। अभी 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 बताते हैं। पहले ये तो बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा भी होता है वैसे स्कूल में ना, क्लास में, कि टीचर से पहले मैं पूछने वाला था आप में से कितनों ने किया है, और एकदम से प्रश्न आ गया कि उलझा दो इसको कि जी आपने रामचंद्र जी तो जी सूर्यवंशी चंद्रवंशी जी। हाँ जी, वो बताएंगे। पहले बताइए आप में से कितनों ने वीडियो देखी कल, आज सुबह? किसी ने नहीं देखी, आपने देखी, आपने भी देखी। सभी कोशिश करें, थोड़ी स्पीड भले ही बढ़ा करके, होती है ना स्पीड बढ़ जाती है, पता है सभी को, यूट्यूब वीडियो में स्पीड बढ़ा करके, क्योंकि एक बारी तुमने सुन ही लिया है तो स्पीड बढ़ा करके ज़रूर सुने देखें। आपके लाभ के लिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं होगा उससे, मुझे नहीं लाभ होगा, आपको लाभ होगा। चलिए शुरू करते हैं हम। देखो आपके लिए कितने कितने भाई बहन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी एक बेसमेंट है हमारा, बेसमेंट अंडरग्राउंड, वहाँ पर कम से कम 100 चित्र होंगे, ऐसे ऐसे कैलेंडर की फॉर्म में 100। उन 100 में से छांट के लेकर आए हुए एक चित्र आपके लिए। कितनी मेहनत चल रही है ये। अब ये जो वीडियो बनती है ना, इसमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं मुझे इस वीडियो को डालने में। थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है, एज इट इज़ नहीं डाल सकते। तो यूट्यूब पर अपलोड होने तक 2 से ढाई घंटे लगते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि हमें, जैसे कल बाबूजी ने कहा कि बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये तो सेकेंडरी बात है, ये छोटी बात है जो स्थूल में हम दे देते हैं। ये देना सहज है, आसान है, आसान है। लेकिन एक ने कही और दूसरा मान जाए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। सोच के देखिए आप, आपका बच्चा आपको कमाने लग गया है, अब वो आपको खूब पैसा दे रहा है पर आपकी इज्जत नहीं कर रहा, क्या खुशी होगी आपको? आप कहोगे चाहे तू मुझे कुछ ना दे, हमारे पास अपने लिए बहुत है, पर कम से कम प्यार से तो बोल, इज्जत तो कर हमारी। तो ये इज्जत, इज्जत मतलब यहाँ पर इज्जत नहीं है, परंतु आपका लाभ है इसमें, कि आपके किया तो देखा जाए कि आपको लाभ मिले, वीडियो वगैरह जो भी कुछ है वो आप ही के लाभ के लिए है। पक्की हो जाती है बात रिवाइज करने पर। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले सतयुग, फिर अच्छा सतयुग में किसका राज्य? नारायण। जब बाल्यकाल में तो राज्य नहीं करा ना, जब गद्दी पर बैठा तो नारायण। ठीक है जी, नारायण। आपने कुछ और बोला था, कृष्ण कुछ और बोला था आपने आगे, हैं जी? कुछ और बोला था साथ में, ना ना ना, कृष्ण के आगे कुछ और शब्द बोला था आपने, भगवान बोला था। राइट बोला था, रॉन्ग बोला था? रॉन्ग ही होगा फिर। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, कृष्ण भगवान, राइट रॉन्ग? राइट है। राइट रॉन्ग, आप में से बाकियों में से कोई राइट रॉन्ग? बाकी कृष्ण भगवान कहना राइट रॉन्ग? कुछ तो कह दीजिए, राइट रॉन्ग। सही है, सही है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाल्यकाल में श्री कृष्ण थे, उन्होंने बोला श्री कृष्ण, आत्मा तो वही थी ना। बचपन में मैं बबलू डब्लू गबलू था, अभी मैं सौरभ हो गया, ठीक है, पर आत्मा तो वही है ना। ठीक है, तो अभी कृष्ण भगवान बोलना राइट रॉन्ग। अभी मैं कुछ नहीं पूछ रहा, उससे पहले मैंने क्या पूछा था और बाद में क्या। श्री कृष्ण भगवान, राइट रॉन्ग कहने का है जी? कहने का अर्थ, मेरा प्रश्न ये है, श्री कृष्ण जी के साथ भगवान लगाना राइट रॉन्ग? राइट रॉन्ग? राइट, राइट। पीछे माता जी, पीछे माता जी, ठीक है, अच्छा राइट है। इधर से आप रॉन्ग है, भाई साहब कह रहे हैं रॉन्ग है। बाबू जी अभी ठीक है, ठीक 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 ठीक, रॉन्ग, राइट। बाबू जी राइट, राइट। रॉन्ग वाले दो हैं, दोनों हाँ जी, दो हैं।
मेरा दिल टूट गया आज। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हैं जी, आप बताइए क्या सुन के? ज़्यादा टुकड़े होंगे तो नो सुन के होंगे, नहीं यस सुन के होंगे। क्लास में एक आध बच्चा गलत जवाब दे तो टीचर को, एक आध बच्चा गलत जवाब दे तो टीचर को लगता है कोई नहीं, बच्चा ही ऐसा है। पर अगर मेजॉरिटी बच्चे रॉन्ग आंसर दें तो टीचर को अपने ऊपर शक होने लगता है कि मैंने ठीक पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ठीक कह रहा हूँ? भाई एक आध बच्चा, सोचिए क्लास में 50 में से 40 बच्चे फेल हो जाए, 10 ही पास हों, तो प्रिंसिपल पूछेगा टीचर से, भाई क्या बात है 40 बच्चे फेल हो गए, आपने क्या पढ़ाया? और 10 बच्चे फेल हो जाएं, 40 पास हो जाएं, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, भाई वो बच्चे ही ऐसे थे। कई एक लंबे अरसे से यही पढ़ते आए ना जी। 7 दिन में ये चाह रहे हैं कि जो पहला पिछला पढ़ा हुआ भूल जाए, सारा भूल जाएं, तो हम नहीं भूलेंगे, बहुत हम नहीं भूलेंगे। कठिन काम है, कठिन। भूल जाएंगे, ये कठिन है। देखिए सुनिए, बात ना यहाँ पर भूलने की और याद करने की नहीं है असल में, कि आप उसे भूल जाएं और कुछ और याद करें, परंतु यहाँ पर जो बात है वो ये है कि हमने समझा क्या। बात है समझने की, कि हमने क्या समझा उस दिन। 3-4 दिन हमने परमात्मा के विषय पर बात की। तो परमात्मा कौन हो सकता है? परमात्मा वो जिसे सब धर्म की आत्माएं स्वीकार करें। क्या इस्लाम मानने वाला कृष्ण जी को भगवान मानेगा? मानेगा? क्या आपके घर में आप कितने सदस्य, मान लीजिए 10 हैं, मान लेते हैं, क्या 10 के 10 कृष्ण जी को भगवान मानेंगे? नहीं मानेंगे। हो सकता है कोई माता को भगवान मान रहा हो, कोई राम जी को भगवान मान रहा हो। तो हमने इतने दिनों में गोपालेश्वर की बात की थी ना। गोपालेश्वर उत्तराखंड में मंदिर है। गोपाल किसको कहते हैं? कृष्ण जी को। अभी कृष्ण जी बोलने, श्री कृष्ण बोलने, कृष्ण भगवान बोलना, भगवान यानी कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, परंतु है। गोपालेश्वर, गोपाल ने भी आराधना किसकी की, पूजा किसकी की? तो शिव जी की, उसी की प्रतिमा की। तो यानी कि उनसे भी ऊपर कोई है। तो सतयुग में राज्य लक्ष्मी और नारायण का, सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य। उसके बाद हम नीचे आए। चलिए सतयुग में भी और कितने जन्म? 8 जन्म। क्वालिटीज़ क्या होती थी आत्मा की? 16 कलाएँ, 8 कलाएँ, 98, 8 कल, इसलिए रिवीजन जरूरी है। 8 जन्म, 16 कलाएँ, ठीक है। और 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, वेरी गुड, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं। देवी देवताओं का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य। सत्ययुग में, सत्य का युग, एक छत्र राज्य। जब एक का राज्य, घर में एक ने कही और सब मान रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होगा? एक ने कही सब मान रहे हैं, कोई भी हो, वो मदर हो या फादर हो, या कभी बच्चे ने भी कह दिया, वो भी सब ने मान लिया, ठीक बोला तो मान लिया, तो लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? नहीं होंगे। नीचे उतरते हैं, नीचे उतरे, त्रेता युग, अभी भी राइट साइड पर ही हैं। त्रेता युग, त्रेता, आत्मा में त्रुटि आई, त्रुटि मतलब कमी आई थोड़ी सी। कलाएं कितनी हो गई? 14। जन्म कितने हुए? 12। किसका राज्य? श्री रामचंद्र जी का। पूरा बोलेंगे तो याद रहेगा, रामचंद्र, इसलिए क्या हुए वो? चंद्रवंशी। अब आपने पूछा सूर्यवंशी दिखाए, ठीक। पहले ये बताइए कहा क्या श्री राम? सूर्य या रामचंद्र? रामचंद्र, पहली बात, ठीक। अब सूर्य कैसे दिखाई ये आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, सूर्य, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है असल में। देखते हैं कैसे। हाँ बताइए। राजा दशरथ, राजा दशरथ सूर्यवंशी थे, ठीक जी, मैं भी मान रहा हूँ इस बात को। अब देखते हैं कैसे। आत्मा ने, सबसे पहले आत्मा आई सतयुग में, उसने एक जन्म लिया, ठीक। जब आत्मा सतयुग में है तो कौन से वंशी है? सूर्यवंशी है,
ठीक है ना। उसने दूसरा जन्म लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, छठा लिया, सातवां लिया, आठवां लिया। अब आठवें जन्म में महाराजा दशरथ हैं, होंगे ना कोई राजा दशरथ होंगे। कौन से वंशी हैं? सूर्यवंशी हैं। उनके पुत्र हुए राम। बिल्कुल ठीक। अब जब वो टाइम आया कि राम हुए, मान लीजिए आज कोई महिला, उसको जन्म देना है बच्चे को भी, और मान लेते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ 1 जनवरी 2024। हो सकता है ऐसा? होगा ऐसा? कईयों के जन्म होंगे 1 जनवरी 2024 को। अब उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो साल बदल चुका था। 23 में नहीं हुआ उसका जन्म, 24 में हुआ। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से जब श्री राम जी का जन्म हुआ तब युग बदल चुका था। बिल्कुल युग बदलना ऐसे ही है जैसे साल बदला। इसमें किसी ने कुछ नहीं किया। जब जन्म का समय आया, उस समय वो जो अवधि थी सतयुग की, अभी 10 मिनट के बाद मैं अवधि पर भी आऊँगा, कल बाबूजी ने वैसे बता दिया था पर मैं आऊँगा अभी। तो वो अवधि पूरी हो गई सतयुग की और दूसरा युग शुरू हो गया। युग जब बदलता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर हमें कोई अलार्म बज रहा है कि युग बदल रहा है, नहीं। जैसे साल बदलेगा अभी, अब से लगभग महीने सवा महीने के बाद, तो 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा? रात को कुछ होगा ऐसा? कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल चलता रहेगा। हम सोएंगे रात को 11 बजे 12 बजे नाच गा के सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो हम हैप्पी न्यू ईयर कहने लग जाएंगे एक दूसरे को। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ साल बदल गया। वो जो एक ड्यूरेशन थी 365 दिन की, वो पूरी हो गई, नया साल शुरू हो गया। इसी तरह से जब राम जी का जन्म हुआ उस समय जो युग चल रहा था वो युग था त्रेता युग। अब आप कहेंगे लेकिन सूर्यवंशी वंश कौन सा हुआ उनका? पिताजी कौन से वंश में थे? पिताजी कब थे उनके? इसलिए वो सूर्यवंशी थे। परंतु स्वयं रामचंद्र, दशरथ चंद नहीं कहा। दशरथ के मस्तक पर हमेशा आपको सूरज का साइन दिखाई देगा, आप देखिएगा जाके यूट्यूब पर। दशरथ, महाराजा दशरथ के यहाँ पर माथे पर सूरज मिलेगा आपको, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे। परंतु जब राम जी का जन्म हुआ, अब हमारे पिताजी का जन्म जब हुआ तब 1950s चल रहा था। मेरा जन्म हुआ तो 50s तो नहीं चल रहा था ना, जो भी 20 साल 30 साल जो भी था उसके बाद हुआ। ठीक बोल रहा हूँ मैं? इसी तरह से दशरथ जी का जन्म, क्योंकि कुल तो वही चला ना, वही चल रहा है ना, ठीक। इसीलिए रामचंद्र का, इसीलिए राम नवमी मनाई। जन्म कितने त्रेता युग में? 12 जन्म। कितने जन्म हो गए टोटल? 20। किसने लिए ये जन्म? किसने लिए ये जन्म? हाँ, मुझ आत्मा ने लिए। मैं भी आत्मा थी वहाँ। सतयुग में थे आप, नशा चढ़ना चाहिए। अरे मैं सतयुग में थी, यानी कि सामने कौन बैठा हुआ था? हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो सामने कौन बैठा हुआ था हमारे? विष्णु कह सकते हैं। विष्णु कौन है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, उसको विष्णु कहते हैं। अगर अलग अलग ना कहें तो विष्णु, यानी कि लक्ष्मी और नारायण टुगेदर विष्णु। ठीक है जी। तो विष्णु मतलब सामने है। वाह, सोचिए हम उनकी सभा में बैठे हुए थे। आज हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में एक सभागार है, नहीं देखा होगा आपने, नहीं पता होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, मान लीजिए मेरी बात। वहाँ डीएम सामने बैठते हैं और ऐसे 2-3 सीट्स पर सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम यहाँ, और फिर सामने और अधिकारी जो उनसे अगले नंबर के अधिकारी हैं। वो सभागार है उनका, जहाँ पे मीटिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल है। सबके आगे ऐसे ऐसे एक माइक लगा हुआ है छोटा छोटा सा। अब सोचिए आपके पास निमंत्रण आ जाए, डीएम साहब आपकी राय चाह रहे हैं जी, आओ जी बैठो कभी हमारे साथ। नशा चढ़ेगा ना भाई साहब? नशा चढ़ेगा ना? डीएम साहब आपसे कंसल्ट कर रहे हैं कुछ, और हमारे सामने कौन बैठा हुआ था? हम उस सभा में थे जिस सभा में महाराजा की सीट पर स्वयं नारायण बैठे हुए थे और सामने लक्ष्मी माँ बैठी हुई थी, जिनकी अभी 10 दिन पूर्व हमने पूजा की। 10-12 दिन पूर्व की ना पूजा लक्ष्मी देवी की। उनको हमने इन चर्म चक्षुओं से साक्षात रूप में देखा।
नशे की बात है या नहीं है? इन आँखों से हमने देखा है, इन आँखों से। ये ऐसा लग रहा है कौन सी दुनिया में ले गए ये हमारे को, कहाँ ले गए ये हमारे को। मान लीजिए मेरी बात, मान लीजिए मेरी बात, कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे, फील करेंगे, अनुभव करेंगे। अच्छा जी, कलाएँ हुई 14 त्रेता युग में, जन्म हुए 12, उसके बाद चलते हैं आगे। कौन सी साइड पर आ गए अब हम? लेफ्ट साइड पर आ गए। द्वापर, द्वंद्व शुरू हुआ, 2 पुर हुए, यानी कि अभी थोड़ी सी अशांति शुरू हुई, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तो हमने क्या करना शुरू किया? पूजा पाठ करनी। सबसे पहले किसकी पूजा शुरू हुई? शिव की। कौन सा सबसे पहला मंदिर? सोमनाथ का मंदिर। फिर किसकी पूजा शुरू की हमने? ना, रामचंद्र। पहले कौन आया था इस सृष्टि पर? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, इसलिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना। फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता का मंदिर। उसी ऑर्डर में, जैसे जैसे क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में चले। तो फिर लक्ष्मी नारायण, उसके बाद राम सीता, और हमने भक्ति शुरू की। जन्म कितने लिए हमने द्वापर युग में? 21। टोटल कितने हो गए? 41 हो गए, 41 जन्म हो गए जी। ठीक है जी। अब कहाँ आए हम? ये 21 जन्म का समझ नहीं पाया था जरा बता दीजिए। मतलब वो आपको जो आपने यहाँ 20 तक तो आप समझ गया था मैं। 21 जन्म कौन कौन से? 8 जन्म सतयुग में होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जी। एक जीवात्मा ये आत्मा सतयुग में 8 जन्म लेगी, ये समझ गया था। एक के बाद दूसरा जन्म। त्रेता युग में 12 जन्म, इसलिए 20 बताया। इसलिए टोटल 20 हो गए। द्वापर युग में 21 जन्म लेगी। अच्छा, 21 20 हो चुके हैं, 21 और, तो टोटल हो गए 41। अब ये बताएं, जब हमने 21 जन्म लिए द्वापर युग में, तो जो लेकिन द्वापर में तो भगवान कृष्ण आए थे। अभी बताता हूँ जी, अभी बताता हूँ। बस ये जो मैं बोल रहा हूँ इस लाइन को कंप्लीट करके फिर आपकी बात पर आता हूँ। तो हमारा लाइफ स्पैन था, यानी कि आयु, मनुष्य की आयु 21 जन्म द्वापर युग में। द्वापर युग में 21 जन्म। तो ये जो ड्यूरेशन थी, अवधि थी, आयु थी, वो ज़्यादा हुई या कम हुई होगी? कम हुई होगी, कम हुई होगी। अब बाबूजी कह रहे हैं श्री कृष्ण आए द्वापर युग में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, श्री कृष्ण कब आए? बोलिए ना। मैं अकेला कहाँ कर पाऊँगा ऐसे, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। बाबूजी कब आए श्री कृष्ण जी? सतयुग में। बाबूजी कह रहे ये तो नहीं, एक मिनट, कहने को कुछ भी कहते कहने को कुछ भी कहते रहे। जो शास्त्र बोल रहा है जी। हमारी श्रीमद् भागवत जो है या गीता है या जो भी कुछ है। चलिए अभी हम इस बात को लॉजिकली देखते हैं। हाँ, अभी श्री कृष्ण द्वापर युग में आए। कृष्ण जी द्वापर युग में आए। और कल हमने क्या बताया, श्री कृष्ण जी कब आए? सतयुग में आए। हाँ, आप बोल रहे हैं, ठीक है, बताया ना। बैठ रहा है। अब ये बताइए, हैं जी? हर युग में ही आए होंगे, मतलब जितने जन्म लिए हैं। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक थी, हर युग में ही आए हो तो फिर तो ठीक हो गया, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं बोल, 16 कला की जो बात आ रही है, जहाँ से हम 16 कला उठा रहे हैं, थैंक यू भाई साहब कृष्ण जी के लिए, वो भागवत में है जी। और भागवत का जो प्रसंग है मैं बताता हूँ। अभी आप सब समझिएगा। देखिए, दूसरी बात, एक बात मैं पहले कहूँगा जिसको हम डिस्क्लेमर बोलते हैं, कि हमें यहाँ पर इंडिविजुअली समझना है, एक एक को। ठीक है जी। शिवानी दीदी के प्रोग्राम में 800-900 भाई बहन बैठे हुए थे सामने। ठीक है जी। उनमें से आप मुट्ठी भर यहाँ पर आकर के बैठे हैं। ठीक है जी, मुट्ठी भर। इस मुट्ठी में से उंगलियों पर आ जाएंगे। ये बात हमें 19 से पहले पता थी आपको भाई साहब? पता है आपको? भी पता है अनमोल? ये हमें पहले से ही पता है। वहाँ 900 आएंगे, ये भी पता था। उसके बाद यहाँ 90 भी नहीं आएंगे, ये भी पता था। ठीक है जी। उसके बाद 9 ही रह जाएंगे, ये हमें पता है।
तो इसलिए किसी के भी ना तो मेरे कहने से मानना है और किसी के कहने से भी नहीं मानना है। अपनी बुद्धि, जैसे बाबूजी ने कहा ये पता नहीं काहे के डर से, तो डर तो कोई है नहीं, ठीक है ना जी। अपना विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अब कृष्ण जी आए द्वापर युग में और आकर के दिया गीता का ज्ञान। ये भी तो दिया दिया। अब आप मज़ा देखिए, उस गीता के ज्ञान के बाद भगवान ने दिया गीता का ज्ञान, और उस गीता के ज्ञान के बाद जो कि द्वापर में दिया, जैसा शास्त्रों में है, द्वापर युग में आए, गीता का ज्ञान दिया, और उस गीता के ज्ञान के बाद आ गया कलयुग। हाँ या ना? यानी कि बच्चे को हमने पढ़ाइयाँ पढ़वाई दुनिया भर की और बच्चे का हो गया बेड़ा गर्क। ये तो वैसे ही बात हो गई कि साल के बाद रात्रि कैसे आ गई जब आप अभी बाबूजी एक मिनट अभी आपको ना मेरे को सुनना पड़ेगा। बीच में अभी मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, अभी डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है। इसके बाद मैं एक लाइन ये कहूँगा जी, जो स्वीकार करे वो करे, जो ना करे उसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं माफ़ी के साथ। परंतु हम डिस्कशन करके कहीं नहीं पहुँचेंगे। कारण या तो सिर्फ शास्त्र में लिखा, आपने कोट कर दिया। मैंने आपको कल ही बताया कि ये ज्ञान हमारे पास कहाँ से आया, ये आपने पूछा था। मैंने सोचा था एक दिन परसों की मैं ये बात खोलूँ, परंतु फिर मैंने सोचा ये दीदी बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैंने कल दीदी को कहा। दीदी ने कहा हाँ मैं इसको कल संडे की क्लास में, राइट। उसके बाद मानना और ना मानना ये हमारे अपने हाथों में है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। अब अगर हम चिपके रहना चाहते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है, आपकी मर्ज़ी है, ना हम कहेंगे आप उसको मत छोड़िए, बिल्कुल मत छोड़िए, आप रहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट। और अगर आपको लॉजिकल लगती है हमारी कोई बात, तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए, तो इसको स्वीकार कीजिए। द्वापर युग में कृष्ण जी आए, पर द्वापर युग में गीता का ज्ञान दिया और इमीडिएटली बाद आ गया कलयुग। देखिए गीता में लिखा है, जब मैं आता हूँ तो सब धर्मों का विनाश करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। ज़रा सोचिएगा, अति धर्म ग्लानि का समय कौन सा है? क्या द्वापर युग जब शुरू हुआ? ज़रा आप सोच कर बताइए। मैंने अभी आपको समय नहीं बताया अति धर्म ग्लानि का, पर मैं आज आपसे पूछता हूँ, बिना आउट ऑफ कोर्स है क्वेश्चन। सामने देखिए इस गोले को और बताइए अति धर्म ग्लानि का समय कौन सा होगा? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग? तो आप चल रहा कलयुग। और उसमें भी भाई साहब ने बिल्कुल अच्छा बोला, जो अब चल रहा है। क्योंकि कलयुग में भी देखिए एक टाइम था जब कलयुग शुरू हुआ होगा, तब भी इतनी दुख अशांति, यानी कि आज से 100 साल पहले या आज से 50 साल पहले हम बाल्यकाल में आपके क्या इतनी दुख परेशानियां हम पहले चर्चा कर चुके हैं? नहीं थी। यदा यदा य धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। ठीक है, ये महाभारत में श्लोक है। अब वो अति धर्म ग्लानि का समय, जब हम छोटे थे और आप भी छोटे थे, ये बताइए हमारे टीवी पर कितने चैनल्स थे इसके भक्ति के? हैं जी? कौन सा चैनल? लेकिन वो भक्ति का तो नहीं था, वो तो जनरल था, एक भी नहीं था। उसके बाद कितने टाइम पहले? 30 साल पहले। भक्ति के तो बहुत सारे चैनल थे तब भी थे। 30 साल पहले कौन से थे? 3 साल पहले ना, 30 साल तो टीवी ही नहीं था। नहीं, टीवी क्यों नहीं था 30 साल पहले? ज़्यादा पीछे चले गए आप। ओके, दूरदर्शन था बस, नहीं था ना कोई चैनल। आज कितने चैनल हो गए? आज कोई सा चैनल खोलिए, वहाँ पर एक गुरुजी बैठे हुए आपको मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद
और चरित्र का क्या हाल है? और दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं, और हिंदुओं में इसका शीशे और इसका वो आपस में लड़ रहे हैं। आज देख लीजिए, जितना बंटवारा हमारे इस धर्म में हो चुका है, इतना और किसी धर्म में नहीं है। क्या ये अति धर्म ग्लानि का समय नहीं है? घोर कलयुग है जी। दूसरे धर्म को अपनाने में लगे। यस यस, घोर धर्म ग्लानि का समय, घोर कलयुग, कलय कलेश का युग, कलय कलेश का युग। घर घर में कलय कलेश है। महाभारत कब हुई? कब हुई महाभारत? कल बाबूजी ने बोला था 5000 साल, है ना? 51, 5000 मोटा मोटा, ठीक जी, 5000 साल। महाभारत में लिखा हुआ है दोबारा कब होगी, ये भी लिखा हुआ है उसमें। कब होगी पता है? जब घर घर में महाभारत वाली स्थितियां पैदा हो जाएंगी। अब आप बताइए, क्या आज घर में दुर्योधन है? ऐसा पुत्र जो धन का दुरुपयोग करे, ऐसा पुत्र जो शासन का दुरुपयोग करे, दुशासन। शकुनी है आज घर में? शकुनी या नहीं है? रिश्तेदारी में ऐसा कोई मामा, सोचिए, जो अपने ही घर के अंदर आग लगवा रहा हो, अपने रिश्तेदारियों में। सोचिए आज हैं या नहीं? हमारे ही घरों में हैं। तो आज क्या महाभारत घर घर में नहीं है? ये महाभारत में लिखा हुआ है 5000 वर्ष बाद पुनः महाभारत होगी। ये वो महाभारत का समय चल रहा है। अर्जुन भी है, ज्ञान का अर्जन करने वाला। कृष्ण जी बोलते गए और वो मानता गया, सुनता गया। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा है या नहीं? आज भी ऐसे माता पिता आंखें होते हुए भी अंधे हो गए, जो कि पुत्र मोह में कि बेटा है मेरा, लुटा दिया सब कुछ उसके ऊपर। युधिष्ठिर जो युद्ध में भी स्थिर रहे। ये घोर कलयुग का समय। कलयुग की कुछ निशानियां भी हैं हमारे शास्त्रों में। कलयुग की निशानियां, घोर कलयुग की। दूध क्या है? क्या है भाई जी? पुड़ियों में बिकेगा, अनाज पुड़ियों में बिकेगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है अनाज पुड़ियों में बिकेगा। पानी नहीं, पानी भी तो ऑन पेमेंट है। आज हो रहा है या नहीं? पहले हमारे घरों में ज़रा सोचिए आप, कनस्तर के कनस्तर भरे हुए चीज़ों के हैं। आज पनियों में कितना कितना सा सामान आ रहा है। 1 पाव ये ले आओ, 1 पाव ये ले आओ, 250 ग्राम दूध ले आओ। वो टाइम था जैसे कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, दूध घी की नदियाँ बहती थी भारत में। कह सकता आज कोई देखकर दूध मिलावटी दूध आ रहा है पैकेटों वाला, या अगर डेयरी से भी है उसमें भी क्या क्या है मिला हुआ। दूध घी की नदियाँ थी इस देश में। कौन सा समय था वो? कौन सा? सतयुग था वो सतयुग था। इसीलिए कृष्ण जी को दिखाया मक्खन, है ना, माखन ही माखन, और इस तरह से। ये सब चीज़ें हमारे प्रूफ्स हैं इस चीज़ के। दूसरा, लड़की अपने लिए स्वयं वर मांगेगी। हो रहा है या नहीं हो रहा? जब आपका टाइम था, जब आपकी शादियां हुई, माँ बाप अगर आपस में बात कर रहे हैं, भाई बेटी बड़ी हो गई, इसके लिए कुछ सोचो, तो बेटी शर्मा के दूसरे कमरे में चली जाती थी जब आपका टाइम था। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और देखियो जरा तू, आज क्या है समय? शादी कर करा कर के आएंगे, पापा मम्मी हमारे को आशीर्वाद दे दो। देना है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कुछ भी। ऐसा हो रहा है। ऐसा क्या, इससे ज़्यादा हो रहा है जी अब तो। बिन ब्याही लड़की माँ बन रही है। ये भी निशानी है कलयुग की। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण निशानी कि 4 कुओं का पानी एक कुआं संभाल लेगा, पर एक कुएं का पानी 4 कुएं नहीं संभाल पाएंगे। इसका क्या अर्थ है? 4 कुओं का पानी एक कुआं संभालेगा। अब अगर लॉजिक देखें तो ये तो गलत लगती है बात। भाई अगर 4 कुओं का पानी एक में जा रहा है तो उन एक से निकल के चारों में भी चला जाएगा।
मतलब एक माँ बाप 4 बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, पर जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे और माँ बाप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो गारंटी नहीं है कि वो चारों मिलकर के भी उन माँ बाप की परवरिश या संभाल कर पाएँ। महीने बांटेंगे, 3 महीने इसके घर रह लेना, 3 महीने इसके घर, 3 महीने इसके घर, या 3, और अगर वो भी ना बनी सहमति तो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाएगा। आज सोचिए जरा, वृद्धाश्रम, बचपन में मैंने अपने बचपन में वृद्धाश्रम नहीं सुना था, नहीं सुना था। आज देखिए आप वृद्धाश्रम, और वहाँ कौन कौन जब तक कमाई हो रही थी उनकी तब तक तो थे, और जैसे ही सब कुछ आना बंद हो गया तो वृद्धाश्रम में छोड़कर आ। अच्छा, यस, अमीर अमीर जहाँ पे सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, संभाल नहीं पा रहे। उन एक माँ बाप को 4-4 बच्चे हैं, चारों लड़के हैं, वो नहीं संभाल पा रहे। घोर कलयुग। और कौन सा युग और कौन सा समय हम देखें जिसको हम घोर कलयुग कहेंगे? कौन सा समय? आप उम्मीद कीजिए, बिन ब्याही लड़की माँ बन रही है। कौन सा समय? आप सोच करके देखिए कि क्या और हो जाए कि हम कहें हाँ अब है घोर कलयुग। धर्म की अति ग्लानि, धर्म के नाम पर युद्ध, भगवान के, ईश्वर के नाम पर युद्ध हो रहे हैं आज। ये घोर कलयुग का समय चल रहा है, और ये वो समय चल रहा है, ये वो समय चल रहा है जिसके लिए महाभारत में आया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, और ख़ास भारत में, तब तब मैं पर काया प्रवेश, प्रकृति को अपने वश में करके, प्रकृति को अपने वश में करके, प्रकृति अर्थात क्या? ये 5 भूतों से बना हुआ ये शरीर, ये 5 भूतों से, इसीलिए कहते हैं ना मृत्यु के बाद 5 में लीन हो जाएगा, है ना, इसीलिए कहा जाता है। प्रकृति को अपने वश में करके पर काया प्रवेश करता हूँ। पर काया, पर मतलब दूसरे की काया में, पर काया प्रवेश। कारण निराकार शिव बाबा ज्योति बिंदु, जो आप ऊपर देख रहे हैं, निराकार शिव बाबा ज्योति बिंदु, अगर वो उसको शरीर नहीं होगा, जैसे मैंने बोला वो परम धाम में बैठा हुआ है, बोले कैसे जब तक ये शरीर ना हो? आत्मा नहीं बोल सकती, शरीर चाहिए ही चाहिए, वो चाहे मेरी आत्मा हो या बाबा की आत्मा हो, शिव बाबा की, शरीर तो चाहिए। बाबूजी ने कहा निराकार, क्या कहा था उसके बाद आपने? साकार। शब्द बड़ा प्यारा था वो, जो लिखा हुआ है शास्त्रों में। मैंने कहा था निराकार शब्द नहीं है वेदों में, आपने कहा निराकार भी है, लेकिन निराकार को साकार, को साकार। अब जब निराकार, वो ज्योति बिंदु शिव बाबा, निराकार शिव बाबा ज्योति बिंदु एक साकार माध्यम का आधार लेता है, क्योंकि नहीं तो बोलेगा कैसे? अब ये आत्मा है मेरे अंदर, ये आत्मा बोलेगी कैसे? ये आत्मा निकल गई तो ये शरीर यहीं पड़ा हुआ है, आत्मा निकली हुई है, वो कहीं देख रही है हमारे को, कहते हैं ना, इसलिए मत रो, वो आत्मा भी है यहाँ पर, रहेगी, वो देखेगी आपको, आप सब रो रहे हैं तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब वो आत्मा लेकिन बोल नहीं पा रही ना, कुछ कह नहीं पा रही, आपको आके चुप नहीं, ना मत रो माँ, मत रो, मत रो, जो भी रिश्ता है मत रो, नहीं बोल पा रही ना, उसको आधार चाहिए। मेरा फ़ोन आईफोन 16 हो या आईफोन 20 आ जाए, या एक सिंपल सा 1000 रुपये का कोई फ़ोन हो, माइक्रोमैक्स का, लावा का, सिम कार्ड होना ज़रूरी है। अगर सिम नहीं है तो बात नहीं हो सकती। और उस 2 लाख के फ़ोन में से मैंने सिम कार्ड निकाल के रख दिया बाहर, अब सिम कार्ड अकेला भी बात नहीं कर सकता। मेरे पास भी सिम कार्ड, आपके पास भी सिम कार्ड, बात कर रहे हैं ज़रा हम दोनों बिना मोबाइल फ़ोन के। मोबाइल फ़ोन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? वो हर आत्मा को चाहिए, वो चाहे परमात्मा हो या वो मेरी आत्मा हो, आपकी आत्मा हो।
इसलिए परमात्मा को भी एक मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। इसका यादगार शिव के मंदिर में शिव की सवारी दिखाई, कौन सी? नंदीगण बैल। बुरा मत मानिएगा, मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सा एक बैल का इंतज़ाम करवा के दूंगा कल, आज नहीं कल करवाऊंगा संडे को। आपकी जब यहाँ पे छुट्टी होगी तो आप बैल पर बैठ करके अपने घर जाइएगा। किस किस को मंजूर है बैल पर जाना? किसी को भी नहीं है। शिव जी की सवारी है, बैल पर बैठ करके जाइए घर। बैल पर बैठ करके घर जाएंगे। अच्छा, आप एक बात तो बताइए, शिव वाली क्वालिटी तो लाएं। आपको अगर बैल पर बिठा दिया जाए, आपको अच्छा महसूस होगा या बुरा महसूस होगा? अरे शिव वाली क्वालिटी के लिए तो रथ और अच्छा चाहिए, हाँ या ना? अगर शिव वाली आपने कहा क्वालिटी तो लाएं, ठीक है, पर अगर शिव वाली क्वालिटीज़ आ जाएं, यानी कि शिव का अगर रथ की बात हो तो रथ कैसा होना चाहिए? बैल होना चाहिए। बैल अर्थ बूढ़ा तन, बैल अर्थात वो वृद्ध तन। और कई मंदिरों में तो कुछ और बताइए अभी नंदीगण के लिए, एक नंदीगण या एक से ज़्यादा नंदीगण भी देखे हैं कहीं आपने? एक, किसी ने देखा है एक से ज़्यादा कहीं? सोचिए ज़रा ध्यान से देखो, शिवलिंग आसपास। वेरी गुड, 2 बागेश्वर, क्योंकि शिव का ही मंदिर है ना, वो प्राचीन मंदिर है हमारे सहारनपुर का। 2 नंदीगण। अभी ये मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि कल दीदी ने बतानी है ये बातें, ये मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा ना, फिर यहाँ बैठे हुए स्पीकर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कल दीदी अपने मुख द्वारा बताएंगे ये सब कुछ। बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं जी, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात हो रही है शिव की सवारी की। शिव किस पर आएगा बैठकर, सोचो आप। जानवर पर। उद्धार किसका करना है, जानवरों का या इंसानों का? इंसान ठीक हो जाएगा तो जानवर, प्रकृति, सब कुछ ठीक हो जाएगी। सोचिए, अगर आज हम चाहते हैं ये प्रकृति अच्छी हो जाए, नेचर, तो इंसान को ठीक करना है या जानवर को? कटिंग कौन कर रहा है? पानी का दुरुपयोग कौन कर रहा है? जल को, अभी हवा को खराब दिवाली पर किसने किया? जानवरों ने किया। वो तो परेशान थे बेचारे, क्या तमाशा मचा रखा है इन्होंने, काहे की खुशी हो रही है पता नहीं इनको, नाश मार दिया इन्होंने, सांस नहीं लिया जा रहा। दिल्ली की हालत देखिए क्या है। जानवर जिम्मेदार है, बैल जिम्मेदार है बेचारा, वो इंसान। उद्धार करना है इंसानों का, बुला रहे हो जानवर में। भागीरथी, भाग्यशाली वो रथ, भागीरथी रथ, भाग्यशाली रथ। सोच कर देखिए, वो रथ, वो काया, वो शरीर कितना ना सौभाग्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, जिसके अंदर स्वयं परमात्मा सवारी करेगा। लेकिन वो समय कौन सा होगा, कब आएगा वो? सतयुग में? कलयुग के बाद? सतयुग आएगा कलयुग के बाद, तो सतयुग में आएगा। सतयुग में तो सब मौज में है, आनंद, कांटे जितना दुख नहीं है। बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कब करेगा, डॉक्टर बनने के बाद या पहले? पहले, यानी कि कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग शुरू होने वाला है। उसके बीच में जिसको कहा संगम युग, 2 युगों का संगम हो रहा है। कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग शुरू होने वाला है। क्योंकि सतयुग के लिए उन आत्माओं को तैयार करना है। हमने कल क्या कहा था, सतयुग में कौन सी आत्माएं हैं? आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्माएं। आशीर्वाद अर्थात परमात्मा ने जो कहा उसको हमने सुना और माना और उस पर चले, जीवन में धारण किया। और वो क्वालिफिकेशंस कौन सी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। इनको अपने जीवन में लेकर आ गए, हम एलिजिबल हो गए
हम क्वालिफाई कर गए सतयुग में जाने के लिए। ये कारण है वहाँ 900 थे जनमंच पर, यहाँ आप 25-30 हैं, क्योंकि सतयुग में जाने वाले 900 के 900 वहाँ है, 900 के 900 चले जाएंगे। हमारे प्रोग्राम के बाद शिवानी दीदी ने कम से कम 6-7 प्रोग्राम कर दिए हैं, 6-7 प्रोग्राम। आज भी दीदी का प्रोग्राम गुड़गांव में था, 21 तारीख को प्रोग्राम दीदी का बरेली में था। 6-7 प्रोग्राम हो चुके हैं दीदी के। एक प्रोग्राम गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हो चुका है। जो जो सुन रहे हैं सब थोड़ी ना सतयुग में चलते जाएंगे, क्योंकि अगर सतयुग में सब चले जाएंगे तो सतयुग की पॉपुलेशन भी यही हो जाएगी कलयुग वाली। और जब कलयुग वाले सारे सतयुग में चले जाएंगे तो सतयुग कहाँ सतयुग रह जाएगा। यहाँ इस दुनिया में होते हैं इलेक्शंस, और इलेक्शन के बाद कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई पार्षद बनता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। ब्रह्मा कुमारी यहाँ पर होता है सिलेक्शन, वहाँ होते हैं इलेक्शंस, यहाँ होते हैं सिलेक्शन। इसीलिए मैंने आपको पहले दिन कहा था आप सभी बहुत लकी हैं, क्योंकि आप सभी सेलेक्टेड आत्माएं हैं। सेलेक्टेड, किसने सेलेक्ट किया आपको? मैंने तो किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा, शिव बाबा ने आपको सेलेक्ट किया है। आगे आपकी मर्जी है। इतना सुनने करने के बाद आगे आपकी मर्जी है। किसी को लगे हमारा इसमें कोई अर्थ, कोई स्वार्थ छिपा है, तो वो भले ही आप हमसे बात करें कि हमारा इसमें कोई स्वार्थ है,